ज़रा सोचिए, आप अभी-अभी सो के उठे और जैसे ही आप अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ोन पर लगातार नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं कि आपके अकाउंट से लाखों रुपए विड्रॉल कर लिए गए हैं। आपके पैसे कौन, कहाँ और कैसे निकाल रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। अब बैंक में लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रही। अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? यकीनन ये ख्याल ही अपने आप में एक बुरा सपना जैसा है और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन आज से करीब 15 साल पहले यही बुरा सपना लोगों के लिए हकीकत बन गया था। जी हाँ, कई सारे लोगों के खातों से ऐसे ही अरबों रुपए गायब हो गए थे। इन सब के पीछे किसका हाथ था, ये जानने के लिए इंटरनेशनल पुलिस से लेकर FBI तक परेशान थी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इतनी बड़ी लूट के पीछे कोई बड़ी टीम या गैंग का हाथ नहीं था, बल्कि ये सब एक 20 साल का मासूम से दिखने वाले लड़के ने किया था, जिसे आज पूरी दुनिया हैप्पी हैकर के नाम से जानती है। अब इस अकेले लड़के ने इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दिया, ऐसा करने के पीछे इसका मकसद क्या था और क्या पुलिस इसे कभी पकड़ पाई? आइए इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, नो डाउट दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इंसान के लाइफ को आसान बनाने के लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक काला सच ये भी है कि टेक्नोलॉजी से होने वाले फ़ायदों के साथ साथ कई सारे नुकसान भी आते हैं और इन्हीं में से सबसे बड़ा नुकसान है साइबर क्राइम। ये आमतौर पर होने वाले क्राइम के उतना ही खतरनाक होते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस क्राइम को वर्चुअली किया जाता है। ये मामला उस समय और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई जब वर्ल्ड फेमस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी उस हैकर के शिकार हो गई। इस इंसिडेंट के बाद जॉर्जिया की पुलिस समझ गई थी कि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और इसीलिए उन्होंने इसका कमांड FBI को सौंप दी। लेकिन जब तक यह खबर FBI तक पहुंचती, तब तक ना जाने कितने कंप्यूटर हैक हो चुके थे। उस समय FBI के ही एक रिपोर्ट से पता चला था कि 2009 से 2011 तक हैकिंग के जरिए अपने साथी के साथ मिलकर दुनिया भर के 217 बैंकों से 4000 बिलियन US डॉलर की रकम चुराई थी, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपया में 3 खरब 27 अरब 38 करोड़ 78 लाख 40 हज़ार रुपया होती है। अब FBI के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इस हैकर को पकड़ना, जिसने अपने शातिर हैकिंग स्किल से इस लूट को अंजाम दिया था। और क्योंकि ये सब बस एक कंप्यूटर पर बैठे बैठे किया जा रहा था, इसलिए इंटरनेशनल पुलिस और इंटेलिजेंट एजेंसी भी इस मामले में कोई खास मदद नहीं कर पा रही थी। असल में किसी भी ब्लैक हैट हैकर को पकड़ने के लिए उसी के लेवल की प्लानिंग होनी चाहिए होती है, यानी कि जो वो क्रिमिनल सोच रहा है वैसा ही स्किल उसे पकड़ने वालों के पास होनी चाहिए। और ऐसे में FBI एजेंट ने दुनिया भर के तमाम हैकर जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड थे उनका जांच पड़ताल शुरू कर दिया। और दोस्तों, देखते ही देखते काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली उसे इस मामले से जुड़ा एक सस्पेक्ट मिला और यह सस्पेक्ट अल्जीरिया का एक हैकर था जिनका नाम था हमजा बेंडलाज। इस एक क्लू के मिलते ही FBI एजेंट तुरंत रिसर्च करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमजा बेंडलाज की पूरी पास डिटेल उनके पास आ गई और तब जाकर उन्हें पता चला कि हमजा बेंडलाज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। जी हाँ, 20 साल के इस लड़के ने पूरी FBI टीम और इंटरनेशनल पुलिस को नाच नचा दिया था। आगे की जांच पड़ताल से पता चलता है कि हमजा ने अपने साथी के साथ मिलकर डार्क वेब पोर्टल के फेमस मालवेयर प्रोग्राम SpyEye के जरिए इस लूट को अंजाम दिया था। दरअसल SpyEye प्रोग्राम को भी उसी के एक साथी ने बनाया था। हमजा के बारे में इन सभी सबूतों को इकट्ठा करने के बाद अब उसे गिरफ्तार करने की प्लानिंग किए जा लगी, लेकिन उसके ठिकानों का पता लगा के उसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऐसे में FBI ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और प्लान के मुताबिक कुछ FBI एजेंट अपना पहचान छुपाकर हमजा के सामने SpyEye को खरीदने की डील रखी। अब यहाँ तक तो सब ठीक जाते रहा, लेकिन अंत में सॉफ्टवेयर की फाइनल डील होने से पहले ही ना जाने किस तरह से हमजा को भनक लग गई और वह FBI के चंगुल से बच के निकल गया। दोस्तों, ये कोशिश भले ही नाकाम रही, लेकिन इसके बदौलत FBI को अब उसका चेहरा मिल गया था, जिसके बाद अब उसके तस्वीर को इंटरनेशनल पुलिस टीम में बंटवा दिया गया और इस तरह दुनिया भर के पुलिस की छानबीन करने पर उसके बारे में और भी जानकारी मिल गई। जानकारी मिलने के बाद पता चला कि हमजा एक अल्जीरियन हैकर था और वह बचपन से ही कंप्यूटर का मास्टरमाइंड था। उसे कंप्यूटर की दुनिया बेहद पसंद थी और इसी चलते उसने यूनिवर्सिटी से भी कंप्यूटर की पढ़ाई की थी। इसके अलावा हमजा को कोडिंग का भी शौक था और काफ़ी कम उम्र से ही धीरे धीरे उसने हैकिंग सीखना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, कुछ समय में देखते ही देखते उसने एक प्रोफेशनल हैकर से भी अच्छा हैकिंग स्किल डेवलप कर लिया। अब तो पहले वो अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए कंप्यूटर को हैक करता था, लेकिन कुछ ही समय में उसका यह शौक
क्राइम में बदल गया और इस तरह वो लोगों के डिवाइस से इंफॉर्मेशन और डाटा चुराने लगा। साल 2009 आते आते उसकी मुलाकात अपने ही एज ग्रुप के एक और स्किल्ड हैकर से हुई जिसका नाम पेनिन था। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि पेनिन ही डार्क वेब पोर्टल पर SPY प्रोग्राम को क्रिएट किया था। इस मुलाकात से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर लोगों के डिवाइस को हैक करने, उसके बैंक डिटेल्स चुराने, फिर बैंक अकाउंट से पैसा चोरी करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और उन्होंने दुनिया भर के बैंकों से हजारों बिलियन डॉलर की रकम चुरा ली थी। लेकिन साल 2013 में एक छोटी सी गलती के कारण उसको गिरफ्तार कर लिया गया। असल में हुआ यह था कि हमजा अपने वाइफ के साथ छुट्टी बिताने के लिए मलेशिया गया हुआ था, जहां से लौटते समय बीच में उसे फ़्लाइट चेंज करनी थी। लेकिन थाईलैंड पहुंचकर फ़्लाइट चेंज करने के दौरान ही एयरपोर्ट के एक ऑफिसर ने हमजा की शक्ल पहचान ली और उसने तुरंत ही FBI को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही समय में FBI एजेंट USA से थाईलैंड पहुंचे और इस बात की पुष्टि की कि यही असली क्रिमिनल हमजा बेंडलाज है और इस तरह फाइनली 8 जनवरी 2013 को हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पकड़े जाने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था, बल्कि उसके बजाय उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, मानो कि जैसे उसने कोई क्राइम नहीं, कोई महान काम किया हो। और दोस्तों इसी मुस्कान के कारण उसका नाम हैप्पी हैकर पड़ा। हमजा के पकड़े जाने के बाद अब उसके साथी तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था और दोस्तों थोड़ी मशक्कत के बाद उसके पार्टनर पेनिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब हमजा 15 साल की जेल काट रहा है। वही पेनिन को बस 9 साल की सज़ा सुनाई गई।